रुके साहब, पहले मास्क लगाइए और ये बोतल सिगरेट कूड़ेदान में फेंकिए, वरना एंट्री नहीं होगी। तू रोकेगा मुझे? साले हरामजादे बुड्ढे, तेरी इतनी हिम्मत! अभी बताता हूँ तुझे। नहीं साहब, ये मेरी ड्यूटी है, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। निजी तौर पर आपसे मेरी कोई लड़ाई नहीं है। अच्छा, तो तू अपनी ड्यूटी कर रहा है, और तुझे ड्यूटी पर रखा किसने है? साहब, पहले मैं टावर B4 में था, आज ही मेरी ड्यूटी यहाँ लगी है। अच्छा, आज ही लगी है तेरी ड्यूटी? वही मैं सोचूं तेरी हिम्मत कैसे है हम दोनों को रोकने की, वरना पूरी सोसाइटी में किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि हमें रोक सके। देखिए मैम साहब, वो सब मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको ऐसा अंदर नहीं जाने दूंगा, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। अच्छा, तो तू रोकेगा मुझे अंदर जाने से? बेटा तू तो क्या, तेरा बाप भी नहीं रोक सकता। रुको अभिषेक, अभी रहने दो, वरना बॉस और पूरी सोसाइटी हमारे खिलाफ हो जाएगी। इसको तो कल देखेंगे हम, तभी बताएंगे इस हरामजादे सिक्योरिटी गार्ड की औकात। देख बुड्ढे, आज तो तेरी पहली गलती है, इसलिए माफ कर रहा हूँ और तेरी बात मान रहा हूँ, लेकिन आगे से याद रखना, मुझे रोकने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। चलो प्रियंका। क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों बैठे हो? क्या सोच रहे हो? यार मैं ये सोच रहा हूँ, उस हरामजादे 2 पैसे के सिक्योरिटी गार्ड की इतनी हिम्मत कैसे हो गई जो मुझे रोक लिया, और जब तक मैं उससे बदला नहीं ले लेता, उसे नौकरी से नहीं निकलवा देता, मुझे चैन नहीं मिलेगा। अच्छा, तो ये बात है। बहुत सिंपल है ये तो। मैं उसके बैग में या उसकी जेब में अपनी रिंग रख दूंगी और हम उस पर चोरी का इल्जाम लगा देंगे, उसकी खूब बेइज्जती करेंगे और बॉस से भी बोल के उसको नौकरी से निकलवा देंगे। हाँ यार, ये बिल्कुल ठीक रहेगा, बहुत अच्छा आइडिया दिया तुमने मुझे। ले राहुल बेटा, तूने परसों बोला था ना मुझे अंकगणित की किताब चाहिए। बेटा अब तू मन लगा के पढ़ाई करना। जी पिताजी, मैं मन लगा कर पढ़ाई करूंगा, बहुत अच्छी है किताब। ये देखो, ये प्रॉब्लम है। मैम साहब, ये तो कई दिनों से है प्रॉब्लम। ठीक है, तो फिर इलेक्ट्रिशियन का वेट करते हैं, तुम जाओ। अब बस तुम देखना मैं कैसे बदला लेती हूँ इससे तुम्हारी बेइज्जती का। क्यों बे बुड्ढे, तूने इसकी रिंग चुराई है ना? नहीं साहब, मैं ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकता। अच्छा हरामजादे बुड्ढे, झूठ बोलता है। जब से तू इलेक्ट्रिसिटी देखने आया ना, तब से मेरी रिंग नहीं मिल रही है। मैंने वहीं पे रखी थी और मुझे अच्छी तरह से याद है कि तुम वहीं से निकला था। मैम साहब, मैं वहाँ गया था, लेकिन मैंने आपकी रिंग नहीं ली, मेरा विश्वास कीजिए। अच्छा, अभी भी झूठ बोला। अगर तूने नहीं ली तो क्या दीवार खा गई मेरी रिंग को, या तुझे मैं झूठी लग रही हूँ? नहीं मैम साहब, मेरा वो मतलब नहीं है। मैम साहब, ना तो मैंने आपकी रिंग ली है और ना मुझे मालूम आपकी रिंग कहाँ गई। आप सही से देखो, हो सकता है आप कहीं रख के भूल गई हो। यार हद है इस हरामी बुड्ढे की, एक तो मेरी रिंग चोरी कर ली और ऊपर से मुझे ही ज्ञान दे रहा है। ऐसे नहीं मानने वाला है तू, लगता है मैं खुद ही चेक करना पड़ेगा। अभिषेक चेक करो, जरूर इसने छुपाई होगी अपने पास ही। अभी कर। यार जेब में तो नहीं मिल रही इसके रिंग। अच्छा, तो इसके कपड़े उतारो, जरूर इसने कपड़ों में छुपाई होगी। बनियान उतार चल अपनी, और ये पैंट भी उतार। नहीं उतारेगा, मैं ही उतारता हूँ।
यार नहीं मिली रिंग यहाँ भी। अरे ये क्या कर रहे हो तुम गार्ड के साथ? साहब ये बोली मैंने इनकी रिंग चुराई है, इन्होंने मेरे कपड़े तक उतार दिए। साहब ये लोग मान ही नहीं रहे हैं, मैंने इनकी रिंग नहीं चुराई है। आप ही बताइए क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? अच्छा, एक तो मेरी रिंग चुरा ली और अब बॉस के आगे नाटक कर रहा है। लेकिन मैं अच्छे से जानती हूँ रिंग तू नहीं चुराई है। अभिषेक वो देखो कपड़े, उसमें जाके देखो, पक्का मैं कह रही हूँ उसने उसी में छुपाई होगी। अभी देखता हूँ। ये देखो, इसने अपनी जर्सी में छुपा रखी है। क्यों बुड्ढे, अब भी यही बोलेगा कि तूने नहीं चुराई रिंग? नहीं साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कोई रिंग नहीं चुराई है इनकी। तो तेरी जर्सी में क्या मैंने रख दी है? तेरी जर्सी में कैसे आई है? साहब मुझे नहीं मालूम कैसे आई मेरी जर्सी में रिंग, मैंने नहीं रखी, मेरा विश्वास कीजिए। चुप, बिल्कुल चुप। मुझे तेरे से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। एक तो चोरी की, ऊपर से नाटक और कर रहा है। चल माफी मांग इन दोनों से। साहब मैंने नहीं चुराई। देख लो बॉस, आपकी बात भी नहीं मान रहा, अभी भी झूठ बोल रहा है। मेरी बात मानो, इसको नौकरी से निकाल दो, वरना हमारी सोसाइटी में लोग फ्लैट भी नहीं लेंगे। हाँ भाई साहब, निकाल दीजिए इसे ऑफिस से, वरना आपकी रेपुटेशन भी खराब होगी इसकी वजह से। सही कह रहे हो तुम दोनों, मैं अभी निकालता हूँ इसे। साहब मुझे नौकरी से मत निकालिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैंने पूरी जिंदगी यहाँ नौकरी की है, कभी कोई गलत काम नहीं किया मैंने, और आज इन्होंने इतना बड़ा इल्जाम लगाया है, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। देख, ये इमोशनल ड्रामा मत कर मेरे सामने। चल निकल यहाँ से। साहब मेरा यकीन कीजिए, मैंने कोई रिंग नहीं चुराई है इनकी। हमारी तो छोड़ो, सर की भी बात नहीं मान रहा ये बुड्ढा। तुम ही निकाल के फेंको ना इसको बाहर। हाँ ठीक कह रहे हो, निकालो इसे बाहर। हाँ मैं निकालता हूँ इसे बाहर। चल बुड्ढे बाहर चल। साहब 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 बाहर चल। साहब मजा आया बुड्ढे? चल बुड्ढे निकल। पिताजी, पिताजी, क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रहे हो? और घर क्यों नहीं आए आप? यहाँ क्यों बैठे हो? कुछ नहीं बेटा, तेरी माँ की याद आ गई थी। नहीं पिताजी, आप झूठ बोल रहे हो। जरूर कोई बात है जो आप मुझसे छुपाना चाहते हो। जल्दी बताओ क्या बात है, बताओ मुझे। राहुल बेटा, बहुत बेइज्जती हो गई आज। अच्छा हरामजादे बुड्ढे, झूठ बोलता है। जब से तू इलेक्ट्रिसिटी देखने आया ना, तब से मेरी रिंग नहीं मिल रही है। मैंने वहीं पे रखी थी और मुझे अच्छी तरह से याद है कि तुम वहीं से निकला था। ये देखो, इसने अपनी जर्सी में छुपा रखी है। क्यों बुड्ढे, अब भी यही बोलेगा कि तूने नहीं चुराई रिंग? नहीं साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कोई रिंग नहीं चुराई है इनकी। चुप, बिल्कुल चुप। मुझे तेरे से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। एक तो चोरी की, ऊपर से नाटक और कर रहा है। चल माफी मांग इन दोनों से। क्या इतना सब कुछ किया उन्होंने आपके साथ, और आप मुझसे ये बात छुपा रहे हो? क्यों पिताजी? क्या करता बेटा बता के, हम उनका कुछ नहीं कर सकते। इतनी बेइज्जती हुई बेटा, मन नहीं करा घर आने को, जी चाहता अभी कभी मर जाऊं। नहीं बाबूजी, आप ऐसी बात मत करिए प्लीज, और चलिए मेरे साथ, हम उनकी शिकायत करेंगे फैसिलिटी ऑफिस में। नहीं राहुल बेटा, हम कुछ नहीं कर सकते शिकायत करके। वो अमीर लोग हैं, उनकी बातों पर सब यकीन कर लेंगे, हमारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ
जो बेइज्जती मुझे सहनी पड़ी वो किसी और गार्ड को ना सहनी पड़े, इसके लिए तूने सबक जरूर सिखाना। लेकिन पिताजी, अगर अभी के अभी हम उनकी शिकायत नहीं करेंगे, उनसे बदला नहीं लेंगे, तो उन्हें कैसे सिखाएंगे सबक? राहुल बेटा, बदला लेना जरूरी नहीं है, बदलाव लाना जरूरी है। और बदलाव लाने के लिए तुझे दिन रात मेहनत करके उनसे भी बड़ा आदमी बनना पड़ेगा, और तू तभी उन्हें सबक सिखा पाएगा ताकि वो तुझसे माफी की भीख मांगे। जी पिताजी, मैं ऐसा ही करूंगा, आप फिक्र मत करो। फिलहाल आप घर चलिए प्लीज। आज बाबूजी को बेबस देखकर मेरे अंदर आग सी लग गई। दिल किया अभी के अभी जाकर उन तीनों को जान से मार दूं, लेकिन पिताजी ने समझाया बदला लेने से सिर्फ खुद को खुशी मिलती है, लेकिन बदलाव लाने से सभी का भला होता है। इसलिए मैंने दिन रात मेहनत की और ऑफिसर बना। और फिर एक दिन अभिषेक, मैंने तुझे 3 करोड़ रुपए भिजवाए थे। 2.5 करोड़ नेता को देने थे, 50 लाख तेरे लिए थे। ठीक है भैया, इस बार मैं सिडनी घूम के आता हूँ। ठीक है, बढ़िया है। और 2-3 करोड़ रुपए चाहिए हो तो बता देना। सर, आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट हुई है। आपको अपने भाई के साथ एसएसपी ऑफिस हाजिर होना होगा। पुलिस कंप्लेन हुई है? लेकिन क्यों और किसने की? सर, आपके भाई की बहस हो गई थी परसों सिक्योरिटी गार्ड से, और इन्होंने उस बेचारे को बहुत बुरी तरह मारा था और उसे बहुत बुरी तरह घायल कर दिया था। उसके सर में सर 10 टांके आए हैं। ठीक है सर, मैं चलती हूँ। गुलजार, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? आजकल तेरी बदमाशी बढ़ती जा रही है। कभी किसी सिक्योरिटी गार्ड को पीट देगा। उस दिन मेरठ बिरयानी वाले की ठेली पलट दी। किस बात पर? थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया था उसका। तो भाई साहब मैं क्या करता, एक तो उसने नमक ज्यादा कर रखा था, ऊपर से जुबान और चला रहा था मुझसे। 2 रैपट मार देता, पर ठेली पलटने की क्या जरूरत थी? और वो सिक्योरिटी गार्ड को क्यों मारा तूने? भाई साहब वो गार्ड मुझे बिना मास्क के अंदर नहीं आने दे रहा था। तो पहन लेता मास्क। जब सरकार बोल रही है पहन लो तो पहन लेते। मतलब मैं उस 2 कौड़ी के गार्ड के आगे झुकता, मेरी इज्जत का क्या होता फिर? अच्छा, वहाँ तेरी इज्जत घट जाती। अब पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, उसका क्या? चिल करिए बॉस, ये आपका भाई है और एक 2 कौड़ी के गार्ड के पीछे आप दोनों क्यों बहस कर रहे हो? चलिए पुलिस स्टेशन। पुलिस क्या हमारा कुछ बिगाड़ लेगी? इतनी औकात नहीं है पुलिस वालों की। लेकिन यार, पुलिस को समझाएंगे कैसे? उल्टी खोपड़ी के होते हैं वो। अरे आप टेंशन मत लो, मैं बात कर लूंगी पुलिस वालों से। ठीक है, तो चलते हैं। चलो। सर नमस्ते। नमस्ते, बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी? सर वो 1 मिनट, मैं बोलती हूँ। सर, हम सुपरटेक सोसाइटी के ओनर है और हम लोगों पर झूठी कंप्लेन की गई है हमारे सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा, जिसे हमने चोरी करते हुए पकड़ लिया था। हमने उसे माफ भी कर दिया था, लेकिन वो फिर भी बाज नहीं आया। उसने फिर से चोरी की और अभिषेक पर जानलेवा हमला किया, और अभिषेक ने अपने आप को बचाने के लिए उस पे हाथ उठा दिया। इसी की उसने कंप्लेन कर दी है यहाँ पे। अच्छा, लेकिन वो तो कह रहा है कि उसने सिर्फ मास्क लगाने को बोला। सिर्फ इतनी सी बात पर अभिषेक ने उसकी इतनी पिटाई लगाई। नहीं सर, वो साफ साफ झूठ बोल रहा है। अच्छा, और तुम सच बोल रहे हो? हाँ सर, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। हाँ सर, ये बिल्कुल सच बोल रहा है। अच्छा, लेकिन आपके खिलाफ सिर्फ एक नहीं बल्कि कई सारी कंप्लेंट्स हैं कि आपने गार्ड्स की पिटाई की। सर, वो सब झूठी कंप्लेन्स हैं। ये गरीब लोग होते ही हरामी हैं। अमीर लोग देखे नहीं कि पैसे ऐंठने के तरीके ढूंढते हैं और झूठी कंप्लेन करा देते हैं। अच्छा अच्छा, चलो एक बात बताओ, इन्हें जानती हो? सबसे पहले कंप्लेंट इन्हीं की आई है। हाँ सर, अच्छे से जानते हो उन्हें तो। क्यों अभिषेक? हाँ सर, उन्होंने इसकी रिंग चुरा ली थी। बस बहुत हुआ तुम्हारा नाटक। मेरे पिताजी थे ये, और जिस तरह तुम लोगों ने झूठ बोलकर इनकी इतनी ज्यादा बेइज्जती की थी, बताओ अपने बॉस को और बड़े भाई को। यार मैं ये सोच रहा हूँ, उस हरामजादे 2 पैसे के सिक्योरिटी गार्ड की इतनी हिम्मत कैसे हो गई जो मुझे रोक लिया, और जब तक मैं उससे बदला नहीं ले लेता, उसे नौकरी से नहीं निकलवा देता, मुझे चैन नहीं मिलेगा। मैं उसके बैग में या उसकी जेब में अपनी रिंग रख दूंगी और हम उस पर चोरी का इल्जाम लगा देंगे। उसकी खूब बेइज्जती करेंगे और बॉस से भी बोल के उसको नौकरी से निकलवा देंगे। क्या तुम दोनों ने उन पर चोरी का इल्जाम इसलिए लगाया था कि उनसे बदला ले सको? छी, मुझे शर्म आ रही है तुझे अपना भाई कहते हुए। तूने एक देवता समान इंसान की सबके सामने बेइज्जती की, लेकिन जो कुछ हुआ उसके लिए मैं आपके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। और आज मैं कसम खाता हूँ
किसी सिक्योरिटी गार्ड के साथ कभी बदसलूकी नहीं होगी, लेकिन इन्हें सजा जरूर दीजिए। बेशक ये मेरा भाई है, लेकिन जो कुछ इसने किया उसके लिए इसे सजा मिलनी चाहिए। इन्हें तो सजा जरूर मिलेगी, लेकिन आप भी इनकी तरह पूरी तरह जिम्मेदार हो, क्योंकि आपने भी मेरे पिताजी की एक बार भी नहीं सुनी थी। वो आपसे हाथ जोड़कर विनती करते रहे, बार बार आपको मनाते रहे, लेकिन आपने उनकी एक भी नहीं सुनी, सिर्फ अपने भाई और इसकी सुनी। हाँ सर, मैं भी जिम्मेदार हूँ, मुझे भी आप सजा जरूर दीजिए। भैया मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफी मुझसे नहीं, सर से मांगिए। सर प्लीज हमें माफ कर दो, हम अपने किए के लिए बहुत शर्मिंदा हैं। पता है, जब मैंने अपने बाबूजी को इतना बेबस और लाचार देखा था तो दिल किया था तुम दोनों को जान से मार दूं और उनकी बेइज्जती का बदला ले लूं। लेकिन मेरे बाबूजी ने मुझे समझाया कि राहुल बेटा, बदला लेना जरूरी नहीं है, बल्कि लोगों की सोच में बदलाव लाना जरूरी है, क्योंकि बदलाव लाने से सिर्फ मुझे खुशी मिलेगी, लेकिन अगर आप जैसे लोगों की सोच बदल जाएगी तो आप लोग गरीब लोगों की सच्चे दिल से मदद कर पाओगे, और इसी से सभी का भला होगा और आखिरकार देश का भला होगा। इसलिए जो तुमने मेरे पिताजी के साथ किया उसके लिए तो तुम्हें सजा जरूर मिलेगी, ताकि तुम जैसे घमंडी अमीर लोगों का घमंड तोड़ा जा सके और तुम्हें सजा दी जा सके। चलिए निकलिए यहाँ से, कोई माफी वाफी नहीं मिलेगी तुम्हें। हेलो गाइस, वीडियो आपने पूरी देख ली तो यार प्लीज़ अब कमेंट करके भी बता दो आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लो यार। और गाइस, अगर आपको मुझसे अभी डायरेक्ट बात करनी है तो मुझे अभी इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। स्क्रीन पर मेरी इंस्टाग्राम यूज़र आईडी है rahul.rana.8। अभी मुझे फॉलो करो, मुझसे बात करो।